फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सबसे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी जब इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे तभी हमारा हौसला हाई हो सकेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए अवेलेबल हो सकूं। रिलेशन एंड फंक्शंस के पिछले वीडियो में मैंने बताया कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या होते हैं, उसके बेस एग्जाम्पल को देखा गया। इस वीडियो में रिक्त संबंध एम्प्टी रिलेशन के बारे में जानेंगे। यदि किसी सेट में सेट ए पर परिभाषित रिलेशन किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है तो वह सेट एम्प्टी सेट कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि R इक्वल टू फाई प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सपोज कीजिए ये हमारा एक सेट है कैपिटल ए। इस कैपिटल ए सेट के अंतर्गत हमारा एलिमेंट है x और एक दूसरा सेट है सेट b और इस सेट b के अंतर्गत एलिमेंट है x डैश। तो कहेंगे कि यदि सेट a के एलिमेंट x और सेट b के एलिमेंट x डैश, तो सेट A के एलिमेंट x सेट B के एलिमेंट x से रिलेशंस नहीं करते हैं, मतलब सेट x के एलिमेंट सेट B के एलिमेंट आपस में एलिमेंट नहीं बनाते हैं, तो कहेंगे कि यह एम्प्टी रिलेशंस के उदाहरण है। उसके बाद देखेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशंस। यदि किसी सेट में सेट A पर परिभाषित रिलेशन A का प्रत्येक एलिमेंट A के सभी एलिमेंट से संबंधित है तो वह यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे कि R इक्वल टू ए क्रॉस ए मीन्स कि सपोज कीजिए ये हमारा एक सेट है कैपिटल A। इस कैपिटल A सेट के अंतर्गत एलिमेंट है x y। उसके बाद एक दूसरा सेट है सेट B, इसका एलिमेंट है x डैश और y डैश। तो सेट A के एलिमेंट x और सेट B के एलिमेंट x डैश आपस में एक मैपिंग बनाते हैं, तो इसको कहेंगे कि सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में है। तो यह एग्जाम्पल यूनिवर्सल रिलेशंस को फॉलो करता है। आइए स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक सेट है कैपिटल R। इस R सेट के अंदर एक हमारा दूसरा सेट है कैपिटल A। तो इस कैपिटल A सेट के अंदर हमारा एक एलिमेंट है A। तो कहेंगे कि जो A एलिमेंट है, तो A एलिमेंट जो है वह A एलिमेंट A के सेट है, मीन्स कि A एलिमेंट ऑफ कैपिटल A और यह A जो है वह R का भी एलिमेंट है। यही एग्जाम्पल उस स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव को फुलफिल करता है। उसके बाद देखेंगे समेटिक को। तो सपोज कीजिए कि हमारा सेट है R। तो इस R सेट के अंदर ये हमारा एक दूसरा सेट है कैपिटल A। तो A सेट के अंदर एलिमेंट है A1 A2, मतलब यहाँ दो एलिमेंट लिया गया है। तो यहाँ देखेंगे कि A1 और A2 एलिमेंट ऑफ कैपिटल A, मीन्स कि A1 और A2 कैपिटल A के एलिमेंट है। देन एंड A1 A2 एलिमेंट ऑफ R और यही एलिमेंट A1 A2 यही एलिमेंट कैपिटल R के भी एलिमेंट है। यह हमारा एग्जाम्पल फुलफिल करता है सबमिट यानी सिमेट्रिक को। मिट में दो एलिमेंट था और संक्रामक में हम देखेंगे यहाँ 3 एलिमेंट लिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे
A1 A2 और A3 यह कैपिटल A के एलिमेंट है। देन A1 A2 A3 एलिमेंट ऑफ R मीन्स कि जो एलिमेंट कैपिटल A के एलिमेंट है यही एलिमेंट कैपिटल R के भी एलिमेंट कहे जाते हैं। तो यही हमारा एग्जाम्पल फुलफिल करता है संक्रामक को। दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में यह है कि जब तक इस चैप्टर में आप थ्योरी को सही से नहीं जानेंगे, उस थ्योरी के बेस ट्रिक को नहीं जानेंगे, कंसेप्ट को नहीं अध्ययन करेंगे, तब तक इस चैप्टर को अध्ययन करना बहुत कठिन होगा। इसलिए इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट बन रहे हैं, जितने भी थ्योरी है, उस थ्योरी को हम सही तरह से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब तक हम इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को सही से अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक इस चैप्टर के बेस एग्जाम्पल और क्वेश्चन को समझने में परेशानी होगा और दिक्कतें आएंगी। इसलिए हम इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं, जितने भी एल्जेब्रिक टर्म आ रहे हैं, उस एल्जेब्रिक टर्म को सही तरह से हम समझेंगे और इसके प्रत्येक क्वेश्चन को आप एक समरी के माध्यम से समझिए, क्योंकि हमारा जो माइंड है वह एक फिगर को आकर्षित करता है। इसलिए आप प्रत्येक एग्जाम्पल को, प्रत्येक क्वेश्चन को एक डायग्राम के माध्यम से समझिए। जो चैप्टर हम अध्ययन कर रहे हैं यह चैप्टर रियल मैथमेटिक्स के ब्रांच है, इसलिए रियल मैथमेटिक्स के ब्रांच को अध्ययन करते समय काफ़ी हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। रियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसके थ्योरी पर मेन फोकस किया जाता है, उसके संबंधित ट्रिक को समझा जाता है। इसके बाद आइए एक ट्रिक के माध्यम से तीनों को समझते हैं कि क्या होते हैं। स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव को देखेंगे कि यदि किसी सेट में एक एलिमेंट है और वह एलिमेंट ए के भी एलिमेंट है और वह एलिमेंट आर के भी एलिमेंट है, तो यह एग्जाम्पल स्वतुल्य को फुलफिल करेगा। उसके बाद देखेंगे कि सममित मीन्स सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को देखेंगे कि यदि किसी सेट में दो एलिमेंट है और वह एलिमेंट कैपिटल ए के भी एलिमेंट है और वही एलिमेंट कैपिटल आर के भी एलिमेंट है, तो यह एग्जाम्पल सममित को फुलफिल करेगा। उसके बाद देखेंगे संक्रामक को कि यदि किसी सेट में तीन एलिमेंट है और यह एलिमेंट कैपिटल ए के भी एलिमेंट है और यही तीनों एलिमेंट कैपिटल आर के भी एलिमेंट है, तो कहेंगे कि यह एग्जाम्पल संक्रामक को फुलफिल करेगा। देखिए